मगानामनागोंसे तदप्रतराहनुवादेनां वादेनां युदरथा नाम जयतां यन्तो घोषाः असमाकामेन्द्रसम्रूते द्वादेषु समाकल्या ईशावस्ताजयन्तु अस्माकं वीरा तारे भवन्तस्मां उदेवा अवताहवेषु अमीशां चित्तं प्राति लोभयन्ते ग्रोहाणाङ्गा निपुये परे अभिप्रेहि निर्दारुच्यो शोके रन्दे नामिति राष्ट्रमासा सजन्दाम् वासुष्टा परापतशारभ्ये ब्रह्म गच्छामि दुरान् प्रपद्यसु वामामीशा काञ्चनोच्छेषः प्रेताजायतानार इन्द्रो वशर्मा यच्छतु उग्रामस्सन्तु बाहवो न दृश्यायता सत अशो यासेना मरुतः परे समभ्यैरेण ओजसा स्पर्धावान् तांगो हातमसप्रदेन यथामि अनियो अनियल्ल जालल्ल यत्नरबाणा तन्न इंद्रो बृहस्पतिरादित्य शर्मा यच्छतु विश्वा शर्मा यच्छतु मर्माणि ते वर्माणाच्छादयामि सोमस्त्वा राजामृतेनानुवस्ताम्। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। वर्तमान शुभ मुहूर्त पाखे आसुची उत्कल गजपति श्री श्री दिव्य सिंह देव महाराज से आसी यज्ञशाला निकट में पहुंची साधु संत गणों द्वारा परिवेष्टित होकरी जाग्मिक ब्राह्मण राजगुरु पुरोहित इत्यादि समस्त मध्यरे से आसी उपस्थित होती प्रथम सेवक आद्य सेवक महाप्रभु जगन्नाथंकर कथोपकथन करुछंती जाग्ञिक ब्राह्मण मानक सहित वैष्णव मानक सहित साधु संत मानक सहित प्रसन्न बदन रे तांकर अंतरर निवेदन भक्ति नैवेद्य महाप्रभु जगन्नाथ को प्रदान करुछंती। सेई खुशीर दिन आम निकट में पहुँची जाइए जो कथा सत्ययुग एवं कलिजुगर जुगपत मिलन स्थल वर्तमान नीलाद्रि कटकरे नीलाद्रि सिंहंक निकटरे परम लीलामय पुरुषंकर इच्छारे गजपति महाराज जड़े जड़े महात्मा जड़े जड़े साधु जड़े जड़े वैष्णव जड़े जड़े विद्वान एमान सहित कथोपकथन करी भगवानंकर कथा आलोचना करी शास्त्रीय विधि उपरे सेमानकर मतामत को लेकरी सहर्ष बदन आगे चली कोटि कोटि भक्त प्रतीक्षा करी रही से सुंदर मुहूर्त को जेहेतु समग्र भारत कोणानुकोण दृश्य को देखुंत एवं शुणा चाहूँगी आम अन्य बोधगम्य समस्तंकर प्रकल्प विषय रे एवं ये गणपति महाराज आगमन विषय रे आपण भल भाव जानिया पई मु अनुरोध करूची श्रीयुक्त अशोक पंडा महोदय को पांडे महोदय को पांडे जी अशोक पांडे जी महोदय को सी वर्तमान यही कथा उपरे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। महाप्रभु जगन्नाथ के देश उड़ीसा और सांस्कृतिक नगरी पुरी के बरदान से श्री मंदिर के ठीक सामने से मैं राष्ट्रीय घोषक अशोक पांडे बोल रहा हूं। आप देख रहे हैं अपने मॉनिटर सेट पर ये पुरी के गजपति महाराजा श्री श्री दिव्य सिंह देव जी दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB की उपाधि ग्रहण करने के बाद इन्होंने LLM की उपाधि ग्रहण की। उसके बाद इनका विचार अपने आप में आध्यात्मिकता की जगत में प्रवेश कर गया और ऐसी इन्होंने पहल की कि अपनी पूरी जिंदगी आध्यात्मिक चेतना को जगाने में लगा। उसी समय एक अनहोनी हुई और वह अनहोनी थी इनके वरदान के रूप में जब ये थे
देहरादून में पता चला कि यहाँ पर जरूरत है छेरा पोहरा की। उस समय उम्र इनकी मात्र 19 साल की थी और 19 साल की उम्र में आकर के पहले पूरी के गजपति के रूप में इन्होंने छेरा पोहरा की। हम अपने दर्शकों को बता दें छेरा पोहरा क्या होता है। रथ यात्रा जो प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को अनुष्ठित होती है, इसमें भगवान जगन्नाथ के प्रथम सेवक तीनों ही रथों पर आकर जब तीनों ही रथों पर आरूढ़ कराए जाते हैं चारों विग्रहों को, उसके बाद ये अपने श्रीनाहर राजमहल से पालकी में निकल करके आते हैं, सफेद पोशाक में शालीनता का संदेश देते हुए और चेहरे पर मुस्कुराहट, और यह प्रेम, सद्भावना और मैत्री का पावन संदेश इनके व्यक्तित्व से छलकते रहता है। और आज आप देख रहे हैं किस तरह से पुरी के गजपति महाराज अपनी दिव्यता का परिचय दे रहे हैं। शालीनता का आदर्श राम ने दिया, शालीनता का आदर्श श्री कृष्ण ने दिया, शालीनता का आदर्श भगवान जगन्नाथ ने दिया और भगवान जगन्नाथ के अनन्य सेवक, अनन्य भक्त, प्रथम सेवक पुरी के गजपति महाराज आज दे रहे हैं। जिस तरह की व्यवस्था इन्होंने की है, इनका यह आध्यात्मिक पहल स्वीकार करने योग्य है। और यह पहल ऐसी नहीं है कि केवल पुरी के लिए, ऐसी बात नहीं है कि केवल इस जगन्नाथ संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए, बल्कि आध्यात्मिक चेतना को जगाने के लिए, 21वीं सदी का मार्ग प्रशस्त करने के लिए पुरी के गजपति महाराज का यह पहल अपने आप में उल्लेखनीय है, प्रशंसनीय है और अनुकरणीय है। देखिए किस तरह से बात करते हैं, विचारों की आदान प्रदान को देखिए। विचार संस्कृति की आज जरूरत है, आज पूरे विश्व को विचार संस्कृति की जरूरत है, जिसका पावन संदेश देते हुए पुरी के गजपति महाराज प्रथम सेवक के रूप में जगन्नाथ जी के। क्योंकि आज जब तक हम अपने विचारों की संस्कृति का विकास नहीं करेंगे, हम अपने जीवन में आगे बढ़ नहीं सकते हैं, मानवता की रक्षा नहीं हो सकती है, विश्व मानवता आगे बढ़ नहीं सकती। श्री जगन्नाथ धाम का यह लोकार्पण का शुभ अवसर स्वर्णिम अक्षरों में आने वाले 1000 वर्षों तक अमर रहेगा, क्योंकि यह परिक्रमा जो है श्री जगन्नाथ की, और इस प्रकल्प को लगभग 3 वर्षों में जिस तरह से उड़ीसा की नवीन सरकार ने, दूरदर्शी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री की कार्य संस्कृति ने, अभी हम सुन रहे थे कि जिन लोगों की जमीन ली गई थी और किस उदारता के साथ मुख्यमंत्री ने ये बात कही कि हमको चाहिए भक्तों के लिए, जगन्नाथ भक्तों के लिए, हमको कोई भी ऐसी राजनीति करनी ही नहीं है, हम राजनीति से बिल्कुल ऊपर हैं, हम चाहते हैं कि आध्यात्मिक चेतना लोगों की बढ़े। इसीलिए इन्होंने 3 वर्ष पूर्व यह प्रकल्प अपने हाथों में लिया और इसको पूरा करने में तन मन धन से लगे रहे और इनका पूरा मार्गदर्शन स्वीकार किए हमारे कार्तिक पांडेयन जी ने, जो 5T के सचिव के साथ साथ अध्यक्ष बने और अध्यक्ष के बाद नवीन उड़ीसा के भी अध्यक्ष बने। उनके मार्गदर्शन में आज पूरी विश्व स्तर पर पहुंचने की तैयारी में लग चुकी है। मैं पुरी के गजपति महाराजा श्री श्री दिव्य सिंह देव के विषय में कहना चाहूँगा कि कितना सुंदर यह माहौल उन्होंने दिया है। चेहरे की मुस्कुराहट बार बार कहती है कि आत्मीयता बढ़े, हमारे बीच किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो, हम अपने आप को इस तरह से प्रतिष्ठित करें कि सारी दुनिया यह संदेश ले उड़ीसा से, महाप्रभु जगन्नाथ से, वसुधैव कुटुंबकम अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानान्तु वसुधैव कुटुंबकम। यह संदेश उड़ीसा से जाता है, महाप्रभु जगन्नाथ के देश से जाता है और इसका एकमात्र स्रोत है हमारे पुरी के गजपति महाराज श्री श्री दिव्य सिंह देव जी महाराज। आप देख रहे हैं किस तरह से अपने उत्कृष्ट कलाओं के प्रदेश के कलाकारों से बातचीत करते हुए आपको जानकर हैरत होगी कि हर क्षेत्र के लोगों से
हमारे पुरी के गजपति महाराज की आत्मीयता रहती है और सबके विकास की ये परिकल्पना अपने मस्तिष्क में सजोए रहते हैं और सबके विकास के लिए हमेशा लगे रहते हैं। आप देखिए यह आत्मीयता एक ऐसा शंखनाद करता हुआ अगर पूरे भारतवर्ष के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग अगर देख रहे हैं तो ये हैं पुरी के गजपति श्री श्री दिव्य सिंह देवी महाराज, जो अपनी विचार संस्कृति को, शालीनता को और अपनी आत्मीयता को पूरे विश्व को दे रहे हैं, जहाँ से विश्व मानवता के स्वामी, जगत के नाथ, जो अपने आप में वैष्णव भी हैं, शैव भी हैं, शाक्त भी हैं, गणपत्य भी हैं, एक ही संदेश देते हैं कि विश्व मानवता शांति को अपनाए, मैत्री को अपनाए, एकता को अपनाए और इसी का पावन संदेश देते हुए फिलहाल इस श्री जगन्नाथ परिक्रमा प्रकल्प के लोकार्पण के अवसर पर पुरी के गजपति महाराज आज के मॉनिटर सेट पर किस तरह से शालीनता के साथ अपनी बात कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं किस तरह से बाहर से आए हुए जो जगन्नाथ भक्त हैं उनके दर्शन कर रहे हैं, उनकी दिव्यता का अनुभव कर रहे हैं, उनके सानिध्य का आनंद ले रहे हैं। यह अद्वितीय क्षण है। ये मान करके चलिए कि पुरी एक धाम नहीं है, पुरी एक ऐसा आध्यात्मिक क्षेत्र है जो केवल शंख के आकार का नहीं है, बल्कि मर्त बैकुंठ है, जहाँ पर कलियुग के एकमात्र पूर्ण दारू ब्रह्म भगवान जगन्नाथ विराजमान हैं। रथेत वामनम दृष्टवा पुनर्जन्म न विद्यते। जब ये रथ यात्रा के दौरान अपने रथ नंदी घोष पर आरूढ़ होते हैं तो इनके दर्शन से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आज उसी श्री मंदिर के परिक्रमा प्रकल्प को लोकार्पित होते आप देख रहे हैं और सबों के मन में एक उल्लास है, एक उत्साह है, एक चाह है, एक खुशी है कि किस तरह से ठीक है मैडम, ठीक है।